प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। हम सब मिलके खुदा के आत्मा का स्वागत करते हैं। सब मेरे साथ कहें, पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू होली स्पिरिट, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमसे बातें करता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमसे बातें करता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमसे बातें करता है। लिखा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ पे आज़ादी है। ले पुर्रा पासा का शेंदले रियंदलालाबा। हालेलुया। वचन कहता है प्रभु का आत्मा हमें आज़ादी देता है। आमीन। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, दृढ़ गढ़ कहाँ पे होते हैं। इस शिक्षा को मैं बहुत बार शेयर कर चुका हूँ, चर्च में, लाइव प्रीचिंग में बहुत बार, लेकिन आज कुछ नया सीखते हैं इसी विषय के ऊपर। हमें, मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर बार बार सीखना है। वो है हमारा मन, हमारी जीभ, हमारा करैक्टर। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें रेगुलरली, कंटिन्यूसली सीखते रहना है। बार बार बुक्स को पढ़ना है, बार बार ऐसे सरमन्स को सुनना है। हमारे मन के विषय में है जो हमारी जीभ के विषय में है, जो शब्द हम बोलते हैं, और जो हमारे करैक्टर के प्रति हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है मन सबसे अधिक धोखेबाज है। हालेलुया। जीभ के विषय में बाइबल कहती है जीभ ऐसी बला है जो आग लगा देती है। और बाइबल कहती है यदि हमारा चाल चलन हमें नहीं पता है, अगर हम अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत हैं कि हम कैसी चाल चल रहे हैं, तो निश्चय ही फिर हम मृत्यु को पाएंगे। हालेलुया। तो ऐसी बातें हमें सीखनी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, रियलिटी में आपका शत्रु जो है वो कौन है। हम सब जानते हैं कि मसीह जीवन, मसीह लाइफ इज़ अ बैटल ग्राउंड। क्रिश्चियन लाइफ इज़ अ बैटल फील्ड। ये एक बैटल ग्राउंड, एक युद्ध का मैदान है। मसीह जीवन एक युद्ध का स्थान है। हालेलुया। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है मैं आत्मिक कुश्ती को लड़ रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन वो कहता है मैं हवा को नहीं पीटता, मैं जो लड़ता हूँ बहुत ध्यान से लड़ता हूँ। और वो बाद में कहता है मैंने अपनी इस लड़ाई को जीता है। फिर वो तीमुथियुस को कहता है मसीह योद्धा के अच्छे योद्धा के समान अच्छी लड़ाई लड़। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये लड़ाई है कहाँ? ये लड़ाई हमारे मन में है। हालेलुया। शैतान कहाँ कैसे काम करता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आज का सरमन आपने समझ लिया, आज का वचन आपने सीख लिया, समझ लिया, आपकी लाइफ एक्सट्रीमली ब्लेस्ड होगी और इसे कोई रोक नहीं सकता। आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, आपको आशीष पाने से कोई रोक नहीं सकता, आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। आज का वचन आपको समझना है बड़े ध्यान से। हालेलुया। यदि आज का वचन आप सीख गए, समझ गए, आपको कोई रोक नहीं पाएगा आगे बढ़ने से, यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज का जो वचन है मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि हम एक बैटल फील्ड में हैं, हम जानते हैं हम एक युद्ध लड़ रहे हैं। तो फिर ठीक है, हमारा शत्रु कौन है? क्या शैतान हमारा शत्रु है? चलो मैं आपको बताता हूँ असल में हमारा शत्रु कौन है। हमारा शत्रु है बैड थॉट्स, बुरी सोचें हमारा शत्रु है। हालेलुया। बुरे विचार हमारा शत्रु है। बुरे विचार ही हमारा शत्रु हैं। क्या आपको समझ आ रहा है? बुरे विचार आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को कमज़ोर करने के लिए आते हैं, आपके मन में डाले जाते हैं। बाइबल कहती है शैतान तीर फेंकता है, अग्नि बाण फेंकता है, वो जलते हुए तीरों को धनुष पे चढ़ाता है और वो आपकी ओर फेंकता है। ये बुरी सोचें हैं, ये बुरे विचार हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। बैड थॉट्स आर योर एनिमीज। ये बुरी सोचें ही आपके दुश्मन हैं। शैतान कुछ नहीं कर सकता। शैतान क्या चाहता है? शैतान एक्चुअली में बुरी सोचों को आपके मन में डालने की पूरी कोशिश करेगा। समहाउ वो सक्सेसफुल भी हो जाता है, क्योंकि हमारा मन एक ऐसे बनाया गया है कि ये बहुत जल्द सच्चाई को ग्रहण नहीं करता, लेकिन बुरी चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। हालेलुया। शैतान के झूठ को हम बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। एक्चुअली में हमारा शत्रु कोई और नहीं है, हमारा माइंड है। आज कितने लोग हैं जो स्ट्रेस में हैं, जो डिप्रेशन में हैं,
जिनका बीपी कंट्रोल नहीं रहता है, शुगर कंट्रोल नहीं रहती है, वजह क्या है? हालेलुया। माना कि हम वीक हैं, उसके कारण हम बीमार पड़ते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन डिप्रेशन की वजह से बीमार होना, उसके पीछे का कारण पता है आपको क्या है? बैड थॉट्स है, हमारे मन में आने वाले विचार हैं। हालेलुया। आपकी लड़ाई किसी फ्लैश से नहीं है, आपकी लड़ाई, बाइबल में लिखा है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, आत्मा से है। ठीक है, आत्माएं क्या करती हैं? शैतान क्या करता है? कई बार वो आपसे दूर रहते हुए ऐसे विचार आपके मन में डालता है। कुछ लोगों ने कहा हम लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हमारे मन में बहुत से विचार आते हैं। वी कैनॉट कॉन्सेंट्रेशन, वी कैनॉट फोकस ऑन इन प्रेयर। हम प्रार्थना नहीं कर पाते, हम फोकस नहीं कर पाते, हमारा कॉन्सेंट्रेशन अच्छा नहीं रहता। ये वजह क्या है? आपका कॉन्सेंट्रेशन आपके विचारों के कारण, जो शैतान आपके मन में डालता है, बैड थॉट्स आती हैं, उसके कारण स्टेबल नहीं हो पाता, स्थिर नहीं हो पाता, आपका माइंड सेट नहीं हो पाता, आप चीज़ों को फोकस नहीं कर पाते। अगर आप माइंड को फोकस नहीं कर पाएंगे, यू कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, आप किसी काम को प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। मुझे पता है बहुत सारे लोग इस समय में सिर्फ इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। हालेलुया। वे चीज़ों को भुलाना चाहते हैं लेकिन वे भुला नहीं पाते। वे बुरे कामों को छोड़ चुके हैं। हालेलुया। वे बुरे कामों को करना छोड़ चुके हैं, लेकिन वे अभी तक उन सोचों से आज़ाद नहीं है। हालेलुया। याद रखें, अभी मैं पहले आपको, थैंक यू लॉर्ड, मैं आपको पहले बताऊंगा बैड थॉट्स, बुरी विचारें, सोचें करती क्या हैं। नंबर 1, बैड थॉट्स कैन क्रिएट बैड हैबिट्स। बुरी सोचें, बुरे विचार, बुरी आदतों को जन्म देती हैं। हालेलुया। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं शेयर किया है, प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि ये संदेश को बहुत लोग सुने और आज़ाद हो जाएं। क्योंकि बहुत से लोग फिज़िकली तो चंगे भले हैं, लेकिन मेंटली वे सिक हैं, मानसिक तौर पे बीमार हैं। और आज का वचन आपको मानसिक रीति से, फिज़िकली, सब रीति से चंगा करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। बुरी सोचें, बुरी आदतों को जन्म देती हैं, क्योंकि जो आपके मन में आएगा, अगर आप उस पे चित लगाएंगे, आप उसे करेंगे। हालेलुया। शैतान कुछ भी अगर करना चाहता है, जो आपके द्वारा करवाना चाहता है, वो पहले आपके मन में बीज बोएगा, विचारों के, सोचों के। एक सोच एक बीज है, एक सोच कई सोचों को जन्म देती है और ये बढ़ती हैं, विचार बढ़ते हैं। और जैसे विचार बढ़ते हैं, हमारी फीलिंग्स ऑटोमेटिकली उसी साइड पे जाती हैं जिस तरफ हमारे विचार जाएंगे। हालेलुया। अगर आप कोई, ठीक है, अगर अभी आपके जैसे बच्चों के सामने देखें, बच्चों के सामने आप भूत का नाम ले दीजिए तो वे उसी वक्त डरने लग जाते हैं। भूत आ जाएगा ऐसा कह देते हैं तो वो डरने लग जाते हैं। एक विचार आया उनके मन में, उसी वक्त उनके माइंड ने वैसे ही रिएक्शन दिया और फीलिंग्स को उन्होंने रिलीज़ किया और वे डर उनके अंदर आया। सेम वे बैड थॉट्स जो होती हैं वे बैड हैबिट्स को जन्म देती हैं। हालेलुया। आज क्या होता है, आप सोशल मीडिया पे हैं, आप इतना कुछ देखते हैं, बहुत सारे लोग इसलिए बुरी चीज़ों को देख रहे हैं, बुरी चीज़ों को कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लालसाओं को, उनकी अभिलाषाओं को उकसाने का काम इंटरनेट कर रहा है। हालेलुया। जब आप बुरी चीज़ों को ज़्यादा देख रहे हैं, या ज़्यादा सुन रहे हैं, या कुछ भी समहाउ आपने कुछ गलत देख लिया और आपका विवेक इतना स्ट्रांग नहीं है, तो पता क्या होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका जो मन है उस चीज़ को पकड़ लेता है। अगर आप स्पिरिचुअली इतने स्ट्रांग नहीं हैं तो बहुत जल्दी जो गलत विचार है वो आप पर ग्रिप ले लेंगे और आपका मन उसी तरफ जाएगा और आपकी बॉडी भी उसी तरफ जाएगी। टोटली आप उसी तरफ जाएंगे। अगर ये गलत है तो गलत ही आप जाएंगे।
इसलिए अपने मन की, बाइबल कहती है नीति वचन 4 अध्याय का 23 वचन, सबसे अधिक अपने मन की चौकसी करो। इसलिए क्यों बाइबल कहती है अपनी आंखों की चौकसी करो जो तुम देखते हो, कानों की जो तुम सुनते हो, क्योंकि याद रखें हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा मुंह, ये डोर हैं, डोर, ये डोर्स हैं, इनके द्वारा शैतान एंट्री करता है लोगों में देखने से, सुनने से, बोलने से। मन, हमारे मन से, ये डोर्स हैं, स्पिरिचुअल डोर्स हैं जिनके द्वारा शैतान लोगों के जीवन में एंट्री करता है। इसलिए चौकस रहें। बाइबल कहती है चौकस रहो कि तुम्हारी सोचों के प्रति तुम बिल्कुल सचेत रहो। हालेलुया। तुम क्या सोच रहे हो? अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि थॉट्स कैन क्रिएट्स हैबिट। देखिए मेरे मन में आया, विचार आया, ठीक है, एक बंदे के मन में विचार आया। मान लीजिए एक बंदे के मन में विचार आता है कि मैं जिम करूँगा। वो क्या करता है, वो सोच के ऊपर काम करता है, सोच को सोचता है, उसके अंदर फिर ये सोच बहुत बढ़ जाती है और फिर वह जिम जाना शुरू करता है और फिर ऐसे करके उसकी ये हैबिट बनती है और करते 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 ये उसका करैक्टर बन जाता है। आदतें, पहले विचार आया, फिर आदत आई, फिर करैक्टर। आपकी आदतें आपका करैक्टर है। आप जो कुछ भी हैं आपकी आदतों की वजह से हैं। या तो अच्छी आदतें हैं, आपकी आदत है प्रार्थना की, बाइबल पढ़ने की, आपको कोई भी कहेगा ये बंदा ठीक है, अच्छा बंदा है, ये प्रभु का नाम लेता है, लेकिन आप में ये आते नहीं है, स्पिरिचुअल बातें नहीं है, तो कोई भी आपको आत्मिक नहीं कहेगा। हालेलुया। क्योंकि जो आपके अंदर है वो बाहर दिखने लग जाता है ऑटोमेटिकली। आपकी सोचें आपकी आदतों को जन्म देती हैं और आपकी आदतें आपके करैक्टर को दिखाती हैं लोगों के सामने कि आप कैसे व्यक्ति हैं। हालेलुया। और देखिए कितना बड़ा रिजल्ट है आपकी सोचों से। आप कहाँ तक, देखिए आपकी लाइफ पूरी बनती है जब बिगड़ती है, सिर्फ आपकी सोचों से ही। मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि ये सोचें जो होती हैं ये एक मेमोरी कार्ड की तरह हैं। हालेलुया। थॉट्स, एक्शंस, हैबिट्स, बिल्कुल आगे करैक्टर बहुत अच्छा लिखा है। और ये जो करैक्टर है आपका, ये आपकी डेस्टिनी को तय करता है कि आप कहाँ तक जाएंगे। आपका करैक्टर आपकी मंजिल को तय करता है। हालेलुया। कि आप क्या होंगे आने वाले कुछ सालों तक, आप क्या होंगे। आपके विचार तय करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में आप क्या होंगे। आप आगे बढ़ेंगे जहाँ आप हमेशा ऐसी सोचों से ग्रस्त रहेंगे, हमेशा हीन भावना, बुरी छवि और नेगेटिव विचार, नेगेटिव फीलिंग और ऐसी चीज़ें। मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ कि पहले बुरी सोचों का नुकसान क्या है, करती क्या है। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं जिन पे आपका नियंत्रण नहीं है, यू आर इन डेंजर, आप खतरे में हैं। मैंने बहुत बार कहा है, अनियंत्रित, अनकंट्रोलेबल जो वो आते हैं, विचार आते हैं, किसी के भी मन में अगर आते हैं तो आप खतरे में हैं। ये खतरे की घंटी है। हालेलुया। बाइबल कहती है जिसकी आत्मा वश में नहीं है उसका बाड़ा टूट चुका है। हालेलुया। इसलिए याद रखें, आज का वचन आपको अलर्ट करने के लिए, आपको बचाने के लिए। इसीलिए अगर आप इस पूरे वचन को सुनेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली है, आप बदल जाएंगे। मेरी लाइफ में अगर प्रभु ने मुझे आज एक सेवकाई दी है, सेवा के लिए खड़ा किया है, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, अपने मन के ऊपर काबू रखना। हालेलुया। और याद रखें, पहले विचार आते हैं, फिर आदतें आती हैं, फिर आदतें करैक्टर में बदल जाती हैं और करैक्टर जो है, याद रखें, आपकी मंजिल को तय करता है। एक बात है, देखिए आप एक बुरा व्यक्ति देखिए, अगर वो चोरी करता पकड़ा जाता है और वो जेल में चला जाए तो उसकी मंजिल क्या होगी? जेल उसकी मंजिल है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। मृत्यु आपको नरक तक लेके जाने वाली मृत्यु है। हालेलुया। आपका करैक्टर तय करता है कि आप कहाँ जाएंगे। आपका करैक्टर तय करता है कि आप स्वर्ग में जाएंगे कि जहाँ फिर नरक में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसलिए ये जो थॉट्स हैं आपकी, ये तय करती हैं, ये डिसाइड करती हैं
कि आप क्या होंगे कुछ सालों तक, क्या बनेंगे आप कुछ सालों तक। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की चौकसी करो, क्योंकि जीवन का जो मूल स्रोत है वो आपका हृदय है। अपने हृदय की चौकसी करो कि कुछ भी इसमें ऐसे ना आता आए, कुछ भी इस दिल में ऐसे ही ना आता जाए। मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या ये जो मन में आ रहा है, क्या ये प्रभु की ओर से, क्या ये परमेश्वर की ओर से। क्योंकि जो मेरे मन में आ रहा है ये मेरी आदतों में बदल जाएगा, और मेरी आदतें मेरे करैक्टर को बनाएंगी अच्छा या बुरा, और लोग मुझे एक अच्छा या बुरा व्यक्ति कहेंगे। क्योंकि ये बाद में, जो अभी तो मन में है, बाद में ये दिखेगा लोगों को, और बाद में मैं कहाँ हूँगा, मेरी लाइफ की डेस्टिनी क्या होगी। अगर मैं आज अपने मन की चौकसी करता हूँ और मैं डिसाइड करता हूँ प्रभु के वचन के अनुसार, तो मैं वहाँ हूँगा जहाँ प्रभु चाहता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखें कि आपको अपने मन की चौकसी करनी, ये फर्स्ट चीज़ है। और वो सोचें जो होती हैं वो आप बन जाते हैं। आज जो मैं हूँ वो मेरी सोचों की बदौलत है, आप जो हैं आज वो आपकी सोचों के बदौलत है। और आज आप देखिए कि आप क्या सोचते हैं, पूरा दिन आप क्या सोचते हैं। जब आप फ्री होते हैं तब आप क्या सोचते हैं, आपका ध्यान कहाँ होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो सोचे और विचार हैं ये फ्लो में आती हैं, ऐसे जैसे एक नदी की तरह, सोच पे सोच आती जाती हैं, विचार आते जाते हैं, एक के बाद एक विचार आता है। मैं कहना चाहता हूँ आपको, बाइबल कहती है अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना। हमें इसलिए अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं। मैं हमेशा उन लोगों को अलर्ट करता हूँ जो बहुत अधिक सोचते हैं। सोचना है हमें, बाइबल कहती है हमें सोच समझ के काम करने, लेकिन बहुत अधिक जब आप निर्णय लेते हैं प्रभु से पूछिए। तब लोगों के विषय में जब आप सोचते हैं तब आप बहुत चौकसी करें। आपको लोगों के विषय में जब भी सोचते हैं तब आप चौकसी करें, क्योंकि बहुत बार हम गलतियां कर देते हैं जब दूसरों के बारे में सोचते हैं। तब हम अपने बारे में सोचें वो एक अलग बात है, लेकिन जब दूसरों के बारे में सोचेंगे डेफिनेटली ये आपको गलत रास्ते पे ले जाएगा, गलत पाप की ओर ले जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सोचों में ही हमसे बात करता है, याद रखें। लेकिन अगर हमारे मन में हमेशा उथल पुथल मची रहती है, हालेलुया, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इससे बाहर निकलना है, लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि आप सीखें और सीखें इसके ऊपर। अगर आपके मन में उथल पुथल मची रहती है, आपका मन बस कुछ ना कुछ सोचता रहता है, यू कैन नॉट डिसाइड प्रॉपरली। आप निर्णय नहीं ले पाएंगे अच्छे। अगर आपके मन में उथल पुथल मची रहती है, आप हमेशा गलत फैसले लेंगे और पछताएंगे। हालेलुया। इसलिए आगे कुछ फ्री माइंड आपका मिलेगा ही नहीं। हालेलुया। यदि आपका मन फ्री नहीं होगा तो आपसे वो बात कहाँ करेगा। आपके हृदय में तो जगह ही नहीं है, आपका तो मन अपने आप ही दौड़ रहा है, तो भाई आप कैसे आप प्रभु की आवाज़ सुन पाएंगे। शांति होनी चाहिए हृदय में। हालेलुया। अच्छा, आगे कई बार क्या होता है हमारे जीवन में, मान लीजिए हम किसी चीज़ से परेशान हैं, किसी बात के बारे में सोच रहे हैं, जहां हम किसी चीज़ के प्रति किसी व्यक्ति ने हमें हर्ट कर दिया है, ठीक है, कुछ भी ऐसा हो गया आपके जीवन में। अब मुझे पता है कि जब आप हर्ट होते हैं, जब कुछ भी आपके साथ नेगेटिव होता है, तो सोचेंगे ही 100% आप सोचेंगे। हालेलुया। इम्पॉसिबल है कि आप ऐसा सोचेंगे नहीं। नेगेटिव होने पे आप सोचेंगे ही, आपका दिमाग दौड़ेगा, डेफिनेटली दौड़ेगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खुद अपने से चलना चाहते हैं और हम प्रभु को छोड़ देते हैं। लेकिन होता क्या है, याद रखिए, शैतान क्या चाहता है करना। शैतान चाहता है कि आप इस बात को साबित करें कि आप निराश हैं। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है वो आपके जीवन में आएगा नहीं ऐसे। शैतान आपके जीवन में ऐसे एंट्री कर नहीं पाएगा जब तक आपके जो मन में चल रहा है आप उसको अपने कामों से बाहर दिखाएंगे नहीं कि आप परेशान हो।
हालेलुया। परेशान बंदा, नेगेटिव सोच रहा बंदा गलतियां करेगा, और गलती करेगा तब वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा जिससे शैतान को मौका मिल जाएगा, क्योंकि शैतान को आपके ऊपर अधिकार नहीं है। हालेलुया। शैतान को आपके ऊपर अधिकार नहीं है कि वो डायरेक्टली आपके जीवन में घुसे। आप उसके लिए रास्ता बनाते हैं पहले, और वो रास्ता कैसे बनता है? जब आप नेगेटिव सोच रहे हैं, कुछ बहुत सोच रहे हैं, और आपके मन में कुछ चल रहा है, शैतान फिर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि जो आपके मन में चल रहा है वो आप अपने एक्शंस के थ्रू दिखाएं कि आप परेशान हैं, आप नेगेटिव कर रहे हैं, तब आपके जो दिल में चल रहा होता है वो बाहर आ जाता है। और जब आप गलती कर देते हैं, जब आप पाप कर देते हैं, जब आप गुस्से में कुछ बोल देते हैं, कर देते हैं, कुछ झगड़ा कर लेते हैं, जब कुछ ऐसा कर देते हैं, तब शैतान को आप पे अधिकार मिल जाता है, तब पाप कर देते हैं आप। हालेलुया। तब गलती कर देते हैं। तो यही तो वो चाहता है कि आप शो करें कि आप दुखी हैं। जब आप दुखी हैं तो आप डेफिनेटली, जब एक बंदा दुखी है तो वह नकारात्मक होगा और उसका ध्यान प्रभु से हटेगा, उसका फोकस हटेगा। तो ये शैतान चाहता है। इसलिए बैड थॉट्स फ्लो में आएंगी, बड़े बहाव के साथ आपके मन में आती हैं, और वो डालता है आपके मन में। सोचें, आप एक बात को सोचिए, देखिए आप कभी भी बैड थॉट्स को, जब बहुत बार जब ऐसी परेशानियां होती तो आती हैं वो, लेकिन आपको कैसे रोकना है? हालेलुया। इनकार करना है उन्हें कि ये सोचें प्रभु की ओर से नहीं है, मैं इनको रिसीव नहीं करता। आपका मन एक कमरे के समान है, और आपको इसकी कुंडी अंदर से लगा के रखनी है कि बाहर से तब तक कोई ना घुसे जब तक मैं इसको अंदर से नहीं खोलता। हालेलुया। सिंपली मैं कहूं तो बैड थॉट्स जो हैं वो बैड स्पिरिट्स हैं। बैड थॉट्स, बुरे विचार, बुरी आत्माएं ही हैं। वो बुरी आत्माएं बस आपके जीवन पे नियंत्रण चाहती हैं, इसलिए पहले वो विचार फेंकती हैं आपके मन में, विचार डालेंगी, और विचारों के द्वारा उसको रास्ता मिलता है। क्योंकि आप तब गलत करते हैं, कुछ ऐसा करेंगे आपकी अभिलाषाओं के, बाइबल कहती है हम अपनी अभिलाषाओं में खिंच के और फंस के ही अब परीक्षा में पढ़ते हैं। तो अभिलाषाएं कैसी आती हैं, लालसाएं कैसे उठती हैं शरीर में? परीक्षाएं हमारे मन से शुरू होती हैं। अगर हमारा मन नियंत्रण में है, कंट्रोल है, हमारा मन वश में है हमारे, हम परीक्षा में नहीं गिरेंगे, ना ही पड़ेंगे। हालेलुया। याद रखें, जब आप इस बात को शो ऑफ करते हैं कि आप अकेले हैं, मान लीजिए आपके मन में चल रहा है आपका कोई भी नहीं है, आपको कोई प्यार नहीं करता है, ठीक है, और आपको किसी ने हर्ट कर दिया है और आपका दिल दुखा दिया है, तो आप ऐसा आपके मन में आएगा कि आप अकेले हो, और आप क्या करेंगे? आप अकेले रहेंगे। ठीक है, आपको अकेले रहना पसंद लगेगा आप, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ ये प्रभु की ओर से नहीं है। हालेलुया। अगर आप दुखी हैं तो आप ऐसी ही इमोशंस को रिलीज़ करेंगे, और शैतान चाहता है कि आप दुखी हैं इस बात को बाहर भी दिखाएं, ताकि वो आपके ऊपर और नियंत्रण ले। हालेलुया। इसलिए शैतान को कभी भी ये बात ना पता चलने दें कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपका मन नहीं पढ़ सकता शैतान। बहुत लोगों को लगता है मेरे मन में जो आ रहा है, मेरे मन में जो चल रहा है, शैतान को पता है। मैं कहता हूँ शैतान को नहीं पता है। शैतान आपके मन को नहीं पढ़ सकता। डेविल कैन नॉट रीड योर माइंड, लेकिन वो आपकी अभिलाषाओं से आपके ऊपर आता है, क्योंकि मन के विचार अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, अभिलाषाओं को उकसाते हैं कि हम कुछ ऐसा गलत करें, तब उसको नियंत्रण मिलता है। जब तक हम कुछ गलत करेंगे नहीं, तब तक पाप नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मन ही वो जगह है, मन ही वो भूमि है, हृदय है जहाँ पे बीज बोए जाते हैं। चौकस रहें। हालेलुया। और बहुत बार तो बुरी सोचें आपके मन में ऐसी आती हैं, आपको लगता है कि ये तो आपके अपने विचार हैं। हालेलुया। बहुत बार तो लोगों को लगता है ये जो बुरे विचार आ रहे हैं ये उनके अपने विचार हैं, लेकिन ये आपके नहीं हैं, ये शैतान के हैं। कोई भी बुरा फल, और बाइबल कहती है कोई भी बुरा वरदान दान ज्योतियों के पिता की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से है। बुरा ज्ञान परमेश्वर की ओर से नहीं है। आपको पता है जो भी बुरा है वो शैतान से ही है।
बहुत लोगों को लगता है जो मेरे मन में आ रहा है ये मेरा अपना है। मैं आपको कह रहा हूँ, जब शैतान आपको लोगों के प्रति नेगेटिव करता है, हालातों के प्रति नेगेटिव करता है, परिस्थितियों के प्रति नेगेटिव करता है, तब आप इतने भावुक हो जाते हैं, लोग इतने भावुक हो जाते हैं कि वो ईजिली शैतान के ट्रैप में फंस जाते हैं और उनको लगता है कि ये तो मेरे अपने विचार हैं, ओ मैं इतना अभागा मनुष्य हूँ, मैं इतना तुच्छ मनुष्य हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं इतना कंगाल हूँ, मेरे पास कभी भी कुछ भी पूरा नहीं होता, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपको लगता है ये आपकी सोचें हैं, बिल्कुल आपकी नहीं है, ये शैतान है जो एक्चुअली में आपको परेशान कर रहा है। हालेलुया, ये आपके नहीं है। आपको शैतान आपके मन में बोल रहा होता है वो बंदा बिल्कुल सही नहीं है, वो व्यक्ति बिल्कुल सही नहीं। आप भी ऐसा ही, आपके मन में भी ओह मैंने उस पर ट्रस्ट क्यों किया, मैंने उस पर यकीन क्यों किया, मैंने उसकी क्यों बात सुनी, और आप मन ही मन में कुड़ने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, और आप शैतान की बात पे मन लगा के फोकस खो देते हैं, और आप फिर उस व्यक्ति के प्रति कड़वाहट से भर जाते हैं। प्रभु कहता है पापों को क्षमा करने के बारे में। हालेलुया। इसलिए कभी भी जब आप अकेले हैं, अपने मन को शैतान का अड्डा ना बनने दें। हालेलुया। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है कि कोई भी फ्लाइट आई और गई। आपका मन आपका है और आपको अपने मन पे अधिकार है। हालेलुया। यदि आपका मन चौकस है, संभला हुआ है, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ आपकी लाइफ एक्सट्रीमली ब्लेस्ड होगी यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। ये शैतान की सोचें हैं जो आपको धोखा देने के लिए आती हैं, जो दूसरे लोगों के प्रति, आपके अपने प्रति, आपके परिवार वालों के प्रति, आपकी सेवकाई के प्रति, आपकी बुलाहट के प्रति, आपके करैक्टर के प्रति शैतान आपके मन में डालता है और आपको धोखा देना चाहता है। हालेलुया। तो इसके ऊपर यकीन नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर इस चीज़ में आप परिपक्व हो गए, मैं डेफिनेटली कहता हूँ और मैं 100% ये कहता हूँ कि आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा यदि आप सिर्फ अपने मन को कैसे वश में रखना है सीख गए तो। हालेलुया। सबसे अधिक आप अपने मन की चौकसी करें, पैसों से अधिक अपने मन की चौकसी करें मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर की सोचें पवित्र हैं, परमेश्वर की सोचें अच्छी हैं, परमेश्वर की सोचें भलाई की हैं, परमेश्वर की योजनाएं उन्नति की हैं, परमेश्वर की सोचें आनंद की हैं, परमेश्वर की सोचें शांति की हैं। हालेलुया। परमेश्वर की सोच विचारें जो आपके मन में पवित्र आत्मा डालता है वो प्यार की हैं, वो नफ़रत की नहीं है, वो हेट्रेड की नहीं है, वो नफ़रत को बढ़ावा नहीं देती हैं। और याद रखें, अच्छी सोचें अच्छे चरित्र को जन्म देंगी, बुरी सोचें बुरे चरित्र को, और चरित्र जो है वो आपका करैक्टर या आपकी डेस्टिनी को तय करता है कि आप आने वाले कुछ सालों में क्या होंगे। हालेलुया। मेरे जीवन के इन 5 सालों में जो मसीह में है, मेरे जीवन के ये जो 5 साल बीत गए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ प्रभु के वचन को अपने मन में जगह देने से, हालेलुया, मैं जयवंत हूँ आज शैतान की जुक्तियों के ऊपर। अगर वो कहीं से आना भी चाहता है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ ये शैतान है, परमेश्वर नहीं है, ये मैं भी नहीं हूँ, ये शैतान काम कर रहा है। ये अपनी सोचें हैं, प्रभु की सोचें नहीं है। एक डिफरेंस क्रिएट होता है। वचन, बाइबल कहती है इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 12 वचन, परमेश्वर का वचन जीवित प्रबल और 2 धारी तलवार से भी अधिक चोखा है और प्राण और आत्मा को आर पार छेदता है। मतलब परमेश्वर का वचन शैतान की सोचों के बीच में और प्रभु की सोचों के बीच में एक फ़र्क को क्रिएट करता है। आपको समझ आ जाता है कि ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से। लेकिन मैंने बहुत बार देखा, लोगों को पता भी होता है कि ये शैतान की ओर से, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए, तब भी वे इनकार नहीं करते हैं। हालेलुया। तब भी वे शैतान की बातों का इनकार नहीं करते हैं, तब भी वे शैतान की सोचों का इनकार नहीं करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप शैतान की सोचों को अपने मन में आने देंगे तो ये गढ़ बनते जाएंगे आपके मन में।
बहुत सारे रॉन्ग बिलीफ बनते जाएंगे, आप प्रभु पे विश्वास नहीं कर पाएंगे, आप लोगों पे जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आपको हर काम को करने से पहले डर लगेगा कि पता नहीं मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं, क्योंकि ये सोचें आपके मन में गढ़ बनते हैं। हालेलुया। और याद रखें, ये जो सोचें हैं, ये कल्पनाएं, ये जो भावनाएं हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं जो, ये प्रभु को पसंद नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है, नीति वचन 16 अध्याय उसका 5 वचन, कि घमंडी मन जो है परमेश्वर उससे भी बैर रखता है, बुरी कल्पनाएं करने वाला मन प्रभु के योग्य नहीं है। हालेलुया। तो इसी रीति से बहुत सारी चीज़ें आपके मन में गढ़ बन जाती। ये जो पाप है, जितने भी इंसान करता है, एडिक्शन है जो, ये पहले विचारों से ही आती है। हालेलुया। ये जो एडिक्शन है, पोर्नोग्राफी, अडल्ट्री और कुछ भी और, ये आपके मन में आती हैं पहले, और करते रहने से, उन बातों पे ध्यान लगाते रहने से वो गढ़ बन जाती हैं। किसी एक बात की चिंता करते रहने से डिप्रेशन बन जाती हैं। हालेलुया। जो लोग डॉक्टर हैं उनको पता है, जो लोग इस फील्ड में, उनको पता है किसी चीज़ को बार बार सोचते रहने से वो जो नेगेटिव है वो डिप्रेशन बन जाती है। वो गढ़ है, शैतान का गढ़ है। और ये जो डिप्रेशन है कई बीमारियों की तरफ लोगों को लीड करता है। हालेलुया। ये जो स्ट्रेस है, नेगेटिव स्ट्रेस है, ये कई चीज़ों की ओर लीड करता है बंदे को। और लोग सोचते हैं बीमारियां तो बस आ जाए, पता नहीं कुछ खाने पीने से आ गई, कुछ ऐसे, आपको पता नहीं है बहुत सारी बीमारियों के पीछे मानसिक तनाव है। और मानसिक तनाव कैसे आया? सोचने की वजह से, ओवरलोड लेने से। फ्री रहें, हालेलुया। आपका मन खाली रहे ताकि प्रभु वहाँ पे बीज बो सके। हालेलुया। शैतान को आपके मन के अंदर घुस के गढ़ बनाने का काम ना दें। गढ़ क्या होते हैं? गढ़ होते हैं किले। हम कहते हैं ना कि हमारे जैसे कितने किले हैं हमारे इंडिया में, कितने किले हैं? लाल किला है, फिर और कई किले हैं, कई गढ़ हैं जिनको ढाना मुश्किल होता था। राजा जब युद्ध लड़ते थे तो गढ़ों में चले जाते थे। बाइबल कहती परमेश्वर मेरा गढ़ है क्योंकि उसमें मैं छिप जाता हूँ। वैसे ही शैतान चीज़ों के गढ़ बने हुए हैं। तो शैतान के हाथ में आपका रिमोट है, शैतान के हाथ में हालेलुया। वो गेम खेलते थे ना बच्चे जिनके पास ऐसे रिमोट होता था, और उस रिमोट के ऊपर, रिमोट कंट्रोल के ऊपर दोनों साइड पे स्विच बने होते थे, बटन बने होते थे, ऐसे ऐसे गेम खेलते थे। ऐसे अभी भी मोबाइल में हम दोनों हाथों से ही हम देखते हैं लोगों को गेम खेलते हुए। तो ये जो शैतान है फिर वो ऐसे गेम खेलता है, लोगों को कंट्रोल करता है उनकी सोचों से ही, क्योंकि उसको पता है आपकी कमज़ोरी क्या है, किस बात से आप चिढ़ जाओगे, किस बात से आप हर्ट हो जाओगे, किस बात से आपको धोखा मिलेगा, क्या करने से आप गिर जाओगे। तो वो वैसी चीज़ें आपसे बार बार करेगा, आप उसका हमेशा रिस्पॉन्स देंगे, और आप फिर आपको नहीं पता आपका रिमोट शैतान के हाथ में है। और ये गढ़ है प्रिय भाई बहनों। इसीलिए एंटी क्राइस्ट जब आएगा तब उसके हाथ में लोगों के जीवन का रिमोट होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा कल। हालेलुया। मैं इसको कल कंटिन्यू करूँगा सेकंड पार्ट में, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एक ही दिन में बताना थोड़ा कठिन है। लेकिन याद रखें, बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 6 वचन, हम त्यार रहते हैं कि, हालेलुया, उसका 5 वचन, कि हमारे हथियार सामर्थी हैं कि वह गढ़ों को ढाने में परमेश्वर की तरफ से हमें दिए गए हैं। हालेलुया। सिंपली आज के लिए मैं आपको कहूँगा, ऐसी सोचें जो आती हैं आपको इनकार करना है इनका। कल मैं आपको इसके ऊपर और कुछ और डीपली बताना चाहता हूँ। हालेलुया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे प्रिय भाई बहनों। यदि आप प्रेयर करना चाहते हैं तो कर नहीं पा रहे हैं, उसका कारण भी आपका मन है। हालेलुया। अगर आप बाइबल रीड करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, तो इसका कारण भी आपका मन है, क्योंकि मन फोकस नहीं है और आपको फोकस करना है। हालेलुया। इसको वश में लेके आना है। और बाइबल ये नहीं कहती है कि आप इसे कर नहीं सकते। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि
पास्टर जी हम अपने मन को वश में नहीं कर पा रहे हैं, हमारा मन काबू में नहीं है, हमारी सोचें काबू में नहीं है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हालेलुया, अगर बाइबल कह रही है कि आप अपने मन को वश में रखें, तो इसका मतलब आप रख सकते हैं। अगर बाइबल में लिखा है तो फिर 100% सही है। अगर बाइबल में लिखा होता कि आप अपने मन को वश में नहीं रख सकते हैं, इसके लिए आपको 40 रोजे रखने पड़ेंगे, तो फिर तो हमें 40 रोजे रखने पड़ते, 21 डेज की फास्टिंग करनी पड़ती। लेकिन अगर बाइबल कह रही है कि अपने मन को वश में रखो, तो इट मीन्स कि आप अपने मन को वश में रख सकते हैं। हालेलुया, आप अपने मन को नियंत्रण में ला सकते हैं, क्योंकि आपका मन ही वो जगह है जहाँ से शैतान काम करता है और जहाँ से परमेश्वर काम करता है। और आपको चूज़ करना है कि आपके मन को आपने किसके कंट्रोल में देना है, परमेश्वर के वचन के, या फिर आपको बैड थॉट्स के कंट्रोल में देना है। कैसी विचार आपके मन में आ जाती हैं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, हर रोज़ आपको ये पूछिए, अपने आप से पूछिए कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरा ध्यान कहाँ रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा अपने मन की चौकसी करो, इसका मतलब आप कर सकते हैं। पौलुस कहता है फिलिपियों 4:13 में, मसीह यीशु जो मुझ में है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पहला कुरिन्थियों 2:16 कहता है मसीह का मन मुझ में है। हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत बरकत दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ्राइडे नाइट को रात 10 बजे लाइव सर्विस होगी, सैटरडे नाइट रात 10 बजे लाइव सर्विस होगी, संडे नाइट रात 10 बजे। हालेलुया। फिर मंडे को इवनिंग 7 PM को, 7 o'clock को, और फिर ट्यूसडे को भी शाम को होगी, और बुधवार को, वेडनेसडे और थर्सडे को मॉर्निंग 7 o'clock। जितने लोग शाम को, सुबह और रात को जुड़ सकते हैं उनके ऊपर है। हालेलुया। यदि आप वचन के लिए टाइम निकालना चाहते हैं तो आप इन समय को नोट कर सकते हैं, मैंने पोस्ट भी कर दी है, आप इन समयों के ऊपर जुड़ सकते हैं। लेकिन कल रात और परसों की रात मैं रात 10 बजे लाइव हूँगा, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, सामर्थ कहाँ से निकलती है? हमारे अंदर से निकलती है। अगर हमारा ध्यान सही नहीं है, सच कह रहा हूँ, सामर्थ फ्लो नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपका माइंड फ्री होना, बिल्कुल कंट्रोल में रहना, आपका मन बहुत ही ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं बिलीव करता हूँ आज से आप अपने मन में अच्छी सोचों को डालेंगे। आपको पता है हम अच्छी सोचों को डाल सकते हैं। ये नहीं है कि सोचें अपने आप आती हैं, जी मैं कुछ अच्छा सोचना चाहता हूँ, सोच ही रहा, मेरे मन में कुछ अच्छा ही नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं मेरे मन में कुछ अच्छा नहीं आता। हालेलुया। ये बहुत ही मजाकिया बात है ये तो। कुछ लोग कहते हैं हमारे मन में कुछ अच्छा नहीं आता, हम सोचना चाहते हैं कुछ अच्छा मन में आए, कुछ अच्छा मन में आए, कुछ अच्छा होता ही नहीं है हमारे मन में, हमेशा बुरी बातें आती हैं। नेगेटिव को पॉजिटिव से काटा जा सकता है। हालेलुया। नेगेटिव को पॉजिटिव से काटा जा सकता है। यू कैन क्रिएट गुड थॉट्स इन योर माइंड। कैसे आप अच्छी सोचों को इम्प्लांट करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। कैसे आप अच्छी सोचों को इम्प्लांट करेंगे? इट्स सो ईजी। वचन कहता है, वचन पर ध्यान करो। अच्छी सोचों को अपने मन में कैसे डालना है, ठीक है? अच्छी सोच, ठीक है, आपको लगता है आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कभी आपका कोई काम सफल नहीं होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अच्छी सोचें कैसे आती हैं। कोई भी वचन निकाले, पहला जैसे भजन संहिता 1:3 में लिखा है, अब इस वचन को मैं अपने ऊपर कैसे लागू करता हूँ। मैं उस वृक्ष के समान हूँ, मैं उस वृक्ष के समान हूँ। आप अपने विषय में कह सकते हैं अपना नाम लेके। हालेलुया। सैम उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। अब मैं यही बात को सोचूंगा, भाई मैं तो उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती हुई नालियों के किनारे लगा हुआ है, मुझे किस बात की फिक्र है? अकाल में भी मैं हरा भरा रहूँगा। हालेलुया। मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं तो
बहती हुई नालियों के किनारे लगाया हुआ वृक्ष हूँ, मैं तो प्रभु की प्रेजेंस में रहने वाला व्यक्ति हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे अच्छी सोचें आपके मन में आप खुद डाल सकते हैं। जब शैतान आपको कुछ कह रहा है, नहीं वचन ये कह रहा है, आप शैतान को कहें, शैतान वचन ये कह रहा है कि सबसे प्यार कर, सबको क्षमा कर, तू सफल होगा। बाइबल कहती तेरे काम सफल होंगे। हालेलुया। तो आपको अच्छी सोचों को, मन में नेगेटिव आ रही अच्छी डालनी है, ऐसा करके आप सक्सेसफुल होंगे। लिखा है सैम उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। हालेलुया। मुझे पता है, इसलिए मैं अपनी ऋतु में फलूंगा। जब मेरा समय आ जाएगा तब मैं और अधिक फल लेके आऊँगा। आमीन। और मेरे पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, मैं कभी उदास नहीं होऊंगा, मैं कभी परेशान नहीं होऊंगा, मैं कभी भी मैं नेगेटिव नहीं होऊंगा, मैं अपनी परिस्थितियों से कभी हारूंगा नहीं, क्योंकि मुझ में यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह मुझ में, मैं सदैव जीवित रहूंगा। हालेलुया। इसलिए जो कुछ सैम करे वह सफल होगा। अब मैं ये वचनों को ऐसे अंगीकार करूंगा कि जो कुछ भी मैं करूंगा वो सफल होगा। इसलिए मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बाइबल कहती तेरा मन कच्चा ना हो, तू हयाव बांध और दृढ़ हो जा। हालेलुया। जिस जगह पे तेरे पांव पड़ेंगे जो हवा उसे तुझे देगा। हालेलुया। तो शैतान इसलिए नेगेटिव सोचें डालता है कि वे आपके हयाव को कम करें, लेकिन आपको उसको कहना है कि ये लिखा है कि प्रभु ने कहा मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे साथ हूं, तू मेरा बेटा है। प्रभु की आवाज़ है ये। हालेलुया। खुदा कहता है कि जब आप अकेला फील करें तब शैतान को कहें नहीं, मेरे खुदा ने कहा है कि दुनिया तुम्हें छोड़ सकती है लेकिन मैं पृथ्वी के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। और पृथ्वी के अंत के बाद भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, परमेश्वर ने कहा है। कहना शुरू करें, क्यों आप डिप्रेशन में हैं, क्यों आप, मुझे समझ नहीं आता कि शैतान कैसे लोगों को नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर देता है। हालेलुया। ले प्रोबासा खाला राबा शेके। मैं फिर कहता हूं, जो आप आज बोएंगे वो कल काटेंगे। और आपकी मन की भूमि में, आपके दिल की भूमि में आपने क्या बोया है। ले बो राबा शाखा रेपा खापा रसहा। प्रार्थना में रहें, जागृत रहें, क्योंकि बाइबल कहती जो लोग सोते हैं आत्मिक रीति से, शैतान जब वे सो रहे थे उनके मन में बीज बो देता है नेगेटिव, नकारात्मक चीज़ों को। प्रार्थना में रहना, प्रभु के निकट रहना, जितना अधिक आप प्रभु के पास रहेंगे उतना ही आप कम नेगेटिव सोचेंगे और आपका मन सुरक्षित रहेगा और आप अपने मन में अच्छी बातों को इम्प्लांट कर सकते हैं, बो सकते हैं। और जो बोते हैं आप वो देखेंगे बढ़ता हुआ। हालेलुया। लाई फोरा बाशांदाला बाला रखा रखा शेके रेखा लाला ब्रोजबा। बैड थॉट्स, याद रखें, आपकी डेस्टिनी को तय करती हैं, आपके करैक्टर को वैसा बना देंगी। बुरा सोचना बुरे व्यक्ति को जन्म देगा, अच्छा सोचना अच्छे व्यक्ति को जन्म देगा, और अच्छा व्यक्ति बहुत आगे जाता है, प्रभु की योजना को पूरा करता है। लय फोरा पाशांदा लाला माला लखा। यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, आज आपके मन के ऊपर से शैतान की सामर्थ टूट जाए यीशु के नाम से। अपने सर के ऊपर हाथ रखें और आज्ञा दे शैतान को कि शैतान तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, तेरा मेरे मन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, तेरा मेरे मन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। सारा कंट्रोल परमेश्वर का मेरे मन के ऊपर है। परमेश्वर यहोवा मेरे मन के स्वामी है, मसीह यीशु का मन मुझ में है। हालेलुया। मैं जीसस, प्रेज जीसस। शापा रापा री पे पे किस्सा खाला लामरोज़बे लामरोज़बे। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज से आपको शैतान ने जो पुरानी बातें आपके जीवन में याद दिलाता है वो नहीं सोचनी है। ले मोरा बाशंदा लामा रेके रेके शेके। आपको उसी वक्त कहना है, जब भी कोई नेगेटिव विचार आए उसी वक्त कहना है, आई कैंसल इट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं इसे रद्द करता हूँ, यीशु के नाम से मैं इसे रद्द करती हूँ। जैसे नेगेटिव आए उसी वक्त आई कैंसल इट इन जीसस नेम, आई ब्रेक इट बाय द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। राता नामा शेके ले रियंद ला ला मारे बे। उसी वक्त हालेलुया। रामा बाबा राबा। ये वायरस है,